हर्षद मेहता नाम सुनते ही कई तरह के इमोशंस आते हैं। ओ डिसबिलीफ, गुस्सा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी थी। लेकिन स्कैम से पहले, हेडलाइंस से पहले, गुजरात का एक जवान लड़का था जिसके मन में एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे मेहता की शुरुआती जिंदगी आम थी। साधारण परिवार, साधारण सपने, लेकिन असाधारण इच्छा शक्ति। वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए, सपनों के शहर में। मुंबई जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे मोटे काम किए, संघर्ष किया अपनी जगह बनाने के लिए। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। फिर भी उसकी एम्बिशन, उसकी चाहत कम नहीं हुई। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो फाइनेंस की दुनिया की तरफ खींचा चला गया। किताबें पढ़ी, चार्ट्स देखे और खुद को इस दुनिया के लिए तैयार किया। स्टॉक मार्केट पैसों और एक्साइटमेंट के वादे के साथ उसे बुला रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां उसकी मेहनत और किस्मत दोनों का इम्तिहान होना था। मेहता ने छोटे से शुरुआत की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में एक जॉबर की तरह। यह उसकी पहली सीढ़ी थी उस ऊंचाई की तरफ। वो जल्दी सीखता था, इंफॉर्मेशन सोख लेता था जैसे स्पंज पानी सोखता है। हर नई जानकारी उसे और भी मजबूत बनाती थी। मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने की अनकैनी एबिलिटी थी। वो उन पैटर्न्स को देख सकता था जो औरों की नजरों से छुपे रहते थे। हर दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे यकीन था कि वो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। उसे अपना कॉलिंग मिल गया था। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। स्टॉक मार्केट उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं था, ये उसका ऑब्सेशन था। वो दिन रात इसी के बारे में सोचता था। उसे क्या पता था, ये ऑब्सेशन उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। एक ऐसा रास्ता जो उसे अंधेरे में धकेल देगा। एक ऐसा रास्ता जो उसे लेजेंड बना देगा, गलत रीजंस के लिए। उसकी कहानी एक चेतावनी बन जाएगी, सपनों और हकीकत के बीच की पतली रेखा की। 1980s इंडिया बदल रहा था। यह एक ऐसा समय था जब देश में बड़े बदलाव हो रहे थे। लिबरलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो रहा था। इकोनॉमी खुल रही थी। व्यापार और उद्योग के नए अवसर सामने आ रहे थे। और स्टॉक मार्केट, जो पहले कुछ लोगों तक ही सीमित था, अब आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हो रहा था। लोग अपने पैसे को बढ़ाने के नए तरीकों की तलाश में थे। यह अपॉर्चुनिटीज का समय था, खासकर हर्षद मेहता जैसे श्रूड और एम्बिशियस इंसान के लिए। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मौके को पहचानता था और उसे भुनाने का हुनर रखता था। वो BSE का मेंबर बन गया था। यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी। उसने अपनी खुद की फर्म शुरू की, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। यह फर्म जल्द ही एक प्रमुख नाम बन गया। उसका कैरिस्मा और कन्विक्शन लोगों को अपनी तरफ खींचता था। वह लोगों को अपने विजन में विश्वास दिलाने में माहिर था। इन्वेस्टर्स उसके पास आते थे, बुल मार्केट का फायदा उठाने के लिए। वे उसकी सलाह पर भरोसा करते थे और उसके गाइडेंस में निवेश करते थे। मेहता को विनिंग स्टॉक्स चुनने का नैक था। उसका रिटर्न एस्ट्रोनॉमिकल था। उसकी सफलता ने उसे एक आइकॉनिक फिगर बना दिया। वो फाइनेंशियल विजर्ड, मार्केट गुरु बन गया। लोग उसकी सलाह को सोने के भाव मानते थे। वो बिग बुल था, वो आदमी जो मार्केट को एक मूव से कंट्रोल कर सकता था। उसकी हर चाल पर सबकी नजरें होती थी। उसकी फेम दलाल स्ट्रीट के बाहर भी फैल गई। वह एक नेशनल सेंसेशन बन गया। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में उसके इंटरव्यूज होते थे। वह हर जगह चर्चा का विषय बन गया था। उसकी जिंदगी सक्सेस, लग्जरी कार्स, बड़े बंगलोज और लैविश पार्टीज से भरी थी। वह एक ग्लैमरस लाइफ जी रहा था, लेकिन सक्सेस के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। उसकी सफलता के पीछे कुछ छिपा हुआ था, एक सीक्रेट जो जल्द ही बाहर आएगा। यह एक ऐसा रहस्य था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। हर्षद मेहता स्कैम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, रेडी फॉरवर्ड RFD। यह एक ऐसा फाइनेंशियल टूल था जो बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म बोरोविंग और लेंडिंग को फैसिलिटेट करता था। यह एक लीगल ट्रांजैक्शन था जिसमें सिक्योरिटीज को कोलैटरल के रूप में यूज किया जाता था। बैंक्स के लिए सिक्योरिटीज लेंड और बोरो करने का तरीका। इस प्रोसेस में सिक्योरिटीज को एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन मेहता ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक ऐसा लूप होल जिसका वो फायदा उठा सकता था। उसने इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा और उसे मैनिपुलेट करने का प्लान बनाया।
एक लूप होल जिसका वो फायदा उठा सकता था। उसने इस लूप होल का यूज करके बैंक्स को धोखा देने का तरीका निकाला। आरएफ डील में दो पार्टीज होती थी जो फ्यूचर डेट पर एक प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर सिक्योरिटीज बाय और सेल करने के लिए अग्री करती थी। ये डील्स शॉर्ट टर्म होते थे, लेकिन मेहता ने इन्हें लॉन्ग टर्म फ्रॉड के लिए यूज किया। मेहता ने इस सिस्टम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, फिक्टिशियस डील्स का जाल बनाया। उसने फेक सिक्योरिटीज और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का यूज किया, फिक्टिशियस डील्स का जाल बनाया। उसने बैंक्स को विश्वास दिलाया कि ये डील्स जेन्युइन है। उसने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत की, उन्हें ब्राइब दिया ताकि वो दूसरी तरफ देखते रहे। इस तरह उसने अपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को छुपाया, उन्हें ब्राइब दिया ताकि वो दूसरी तरफ देखते रहे। इस ब्राइबरी ने उसे बैंक से फंड्स निकालने में मदद की। उसने फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स और लेटर्स ऑफ क्रेडिट का यूज करके बैंक से फंड्स निकाले। ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फेक थे, लेकिन बैंक्स को असली लगे। ये फंड्स जेन्युइन आरएफ डील्स के लिए यूज होने के बजाय स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट कर दिए गए। उसने इन फंड्स का यूज करके स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत की। मेहता ने इस इलिसिट कैपिटल का यूज स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस के लिए किया। उसने सर्टेन स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया। उसने सर्टेन स्टॉक्स के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, उनके प्राइसेस बढ़ा दिए। इस तरह उसने मार्केट को मैनिपुलेट किया और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया। इन्वेस्टर्स उसकी स्कीम से अनजान इस वेव पर सवार हो गए, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर खरीदते गए। उन्हें लगा कि मार्केट जेन्युइनली ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर खरीदते गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब एक बड़े स्कैम का हिस्सा है। लेकिन ये ताश के पत्तों का घर था जो डिसीट की नींव पर बना था। ये स्ट्रक्चर बहुत ही फ्रैजिल था और कभी भी कोलैप्स हो सकता था, जो डिसीट की नींव पर बना था। और जैसे ही ये स्कैम उजागर हुआ, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ फाइनेंशियल रूइन एंड शैटर्ड ट्रस्ट। मेहता की सक्सेस मीटियोरिक थी। वो स्टॉक मार्केट का डार्लिंग बन गया। उसकी हर मूव पर नजर थी। उसने इनविंसिबिलिटी का ऑरा बनाया, अपने आसपास पावरफुल पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन रखे। उसका लैविश लाइफस्टाइल लेजेंडरी हो गया। वो एक्सट्रावेगेंट पार्टीज देता था, लग्जरी कार्स की फ्लीट रखता था और उसे 500 नंबर की पर्सनलाइज्ड लाइसेंस प्लेट्स का भी शौक था। वो अपनी पब्लिक इमेज स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के रूप में एंजॉय करता था। वो नए इंडिया का अल्टीमेट सिंबल था, जहां रातों रात फॉर्च्यून्स बनते और बिगड़ते थे। उसका कैरिस्मा लोगों को अपनी तरफ खींचता था, उन्हें उसके एक्शंस की रियलिटी से ब्लाइंड कर देता था। इन्वेस्टर्स ने कॉशन को हवा में उड़ा दिया, अपनी सेविंग्स मार्केट में लगा दी, मेहता ड्रिवन बूम का फायदा उठाने की उम्मीद में। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बूम आर्टिफिशियल था, एक बबल जो डिसीट और मैनिपुलेशन से फुलाया गया था। अर्ली 1990s तक मेहता के एम्पायर में क्रैक्स दिखने लगे थे। उसके ऑपरेशंस का स्केल इतना बड़ा था कि स्कैम को छुपाना मुश्किल हो रहा था। ट्रबल के पहले साइंस बैंकिंग सिस्टम में दिखे। बैंक्स के पास फंड्स की कमी हो गई, वो अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पा रहे थे। आरएफ डील्स में इरेगुलरिटीज के बारे में रूमर्स फैलने लगे। सिस्टम के अंदर विसल ब्लोअर्स ने अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कंसर्न्स को इग्नोर या साइलेंस कर दिया गया। मेहता अपने कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस से शुरुआती सस्पिशंस को टालने में कामयाब रहा। उसने सक्सेस का फसाड मेंटेन किया, इन्वेस्टर्स को अश्योर किया कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। और जब यह बाहर आई तो कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, हर्षद मेहता पर शिकंजा कसता गया। रेगुलेटर्स, लॉ एनफोर्समेंट और मीडिया, सबका फोकस उस पर आ गया। कभी सेलिब्रेटेड स्टॉक ब्रोकर अब एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैंडल के सेंटर में था। एविडेंस इकट्ठा होने लगे और यह क्लियर होता गया कि मेहता का फाइनेंशियल एम्पायर शेकी ग्राउंड पर बना था। प्रेशर बिया जा रहा था और फसाड क्रैक होने लगा था। हर्षद मेहता की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के रेवलेशंस ने स्टॉक मार्केट में शॉक वेव्स भेज दी। इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए और मार्केट ने अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की। फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस हिल गया। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज फॉलआउट को कंट्रोल करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे, लेकिन डैमेज हो चुका था। कभी बुलिश मार्केट अब टर्मोइल में था और रिपरकशंस दूर दूर तक महसूस किए गए। हर्षद मेहता के खिलाफ
लीगल प्रोसीडिंग्स लंबी और आर्जुअस थी। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या कभी न्याय मिलेगा। केस की कॉम्प्लेक्सिटीज जुडिशियल सिस्टम की स्लो पेस के साथ मिलकर डिलेज और फ्रस्ट्रेशंस पैदा करती रही। कुछ लोगों को डर था कि मेहता अपने एक्शंस के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएगा। जस्टिस सिस्टम में पब्लिक का फेथ टेस्ट पर आ गया, क्योंकि सागा बिना किसी क्लियर रेजोल्यूशन के चलता रहा। हर्षद मेहता की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। जबकि उसे उसके ऑडेशियस फाइनेंशियल मैन्यूवर्स और देश को हिला देने वाले स्कैंडल के लिए याद किया जाता है, उसकी कहानी एक कॉशनरी टेल भी है। इसने फाइनेंशियल सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज और रोबस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत को हाईलाइट किया। मेहता के राइज और फॉल ने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा, एक रिमाइंडर की अनचेक्ड एम्बिशन स्पेक्टेक्युलर डाउनफॉल्स का कारण बन सकती है।